अस्सलामुअलैकुम ग्रेडिंग साहिब, वेलकम। मैं हूं ज़िशान अरशद और आज मैं एक बच्चे के साथ हूं जिसके हाथ पर अल्लाह का नाम का सिग्नेचर मौजूद है। इस बच्चे का नाम है मुबीन और ये सिर्फ 4 दिन का है, सिर्फ 4 दिन, मुश्किल से तीसरा चौथा दिन है ना आज। हाँ, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसके हाथ के ऊपर कुदरती तौर पर अल्लाह के नाम का सिग्नेचर था। जिस दिन ये पैदा हुआ उस रात को मेरे घर के सामने अल्लाह का नाम बादलों पर आया और फिर उस दिन जब रात गुजर गई और सुबह का वक्त हुआ तो फिर मेरे घर के सामने वाइट कलर के बादलों से अल्लाह का नाम आया। ये 3 साइन इस बात की निशानी कि अल्लाह ने ही इस बच्चे का नेचुरल सिग्नेचर करके इसको निकाला इसकी माँ के पेट से। और इसकी वालदा की क्रिटिकल कंडीशन थी और वहाँ केस के लिए मुझे जाना पड़ा और फिर अल्लाह ने दिखाई अपनी ताकत और हालत रिवर्स की और जो ऑपरेशन तक की बात चली गई थी और डेथ के हवाले से कंडीशन का था वो रिवर्स हो गया। और थोड़ी देर में बाद ही वहाँ पर जो बेहोशी की हालत में वालदा इसकी थी वहाँ उनको होश आया। उसके बाद हालत बेहतर होती चली गई और बेहतर इतनी हुई कि ऑपरेशन भी नहीं हुआ जिसकी ज़रूरत पड़ रही थी बाद में, और अल्लाह के फजल से खतरे से हालत बाहर निकल गई। तो इस बच्चे को जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा था तो मैंने इस बच्चे के साथ मेरी फ़ोटो भी मौजूद है और फ़ोटोज़ के साथ इसके हाथ के मैंने जो सिग्नेचर है उसके फ़ोटोज़ लिए थे और इस वक्त मेरे सामने है। वो तो हॉस्पिटल में थी डेफिनेटली, उसके बाद ही मैं फिर घर चला गया था बाद में। तो फिर मुझे वहाँ रात में भी और फिर सुबह में भी अल्लाह ने अपना नाम दिखाया और मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था उसके हवाले से, ये गैर मुस्लिमों के लिए कि ये नाम जो है अल्लाह ही लिख के दिखाता है बादलों से या कुदरती तौर पर। अब आप यहाँ देखें इस बच्चे के हाथ में मैं दिखाता हूँ, देखिए आना करीब ज़रा कैमरा, ये देखें, ये आप देखें इस बच्चे के हाथ पे। इसको करना, जूम करना थोड़ा, इसमें दिख रहा है मोबाइल में या मुझे पकड़ाओ मैं खुद दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, ये अब आप देखें और से ये आपको ये एक लाइन सी दिख रही होगी, हल्की सी लाइट सी। इसको मैं हल्का हल्का जूम कर रहा हूँ, ये देखें, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से देखें जहाँ मेरी उंगली फिर रही है ये वाली जगह, ये हल्का सा एक उभार लाइट सा फील होगा। फ़ोटो में और वाज़े आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ये बच्चा मौजूद है, ठीक है, सामने आपके, ये देखें, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन से दिख रही है एक। मैं इसकी कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा और वाज़े करूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें देखें, ठीक है, यहाँ से देखें, ये दिख रहा है, ये और ये है ना, ठीक है। ये देखें, ये उभार आ गया आपके सामने, पता लग रहा है जैसे किसी ने मार्कर से, लग रहा है ना जैसे किसी ने मार्कर से कोई बारीक सी एक लाइन से रखी है, ब्लैकिश, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो फोटो के स्टिल शॉट में ज़्यादा बेहतर पता लग जाता है। अभी ये थोड़ा सा ब्लर वगैरह भी होता है कैमरा, सो उसमें वो चीज़ नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये देख लें, ये देखें कितना वाज़ेह वीडियो के ऊपर दिख रहा है। ये है सिग्नेचर अल्लाह का, अल्लाह के नाम का। लिल्लाह का मतलब होता है, ये पढ़ने में अरबी का वर्ड है, ज़रा हमने आया ज़रा। सो अरबी में लिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के लिए, यानी कि जब वो कसम उठा रहा होता है, ठीक है, सब कुछ अल्लाह ही के लिए, ज़मीन आसमान की हर चीज़ अल्लाह के लिए, ये बेबीज़ बनाने वाला अल्लाह है। और सूरह यासीन में भी अल्लाह ने बताया है, कुछ एक बात कही है कि इंसान इतना, अपने मफहूम में बता रहा हूँ, आप तर्जुमा आप खुद देख लेना, कि उसमें बताया कि ये है कि एक बात पूछी गई है कि इंसान इतना भी नहीं जानता कि उसे नुत्फे से बनाने वाले हम हैं, ठीक है। और फिर वो सही सरी यानी खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया, लड़ता झगड़ता है, यानी कि जो गैर मुस्लिम है दुनिया भर के, वो इस बात पे लड़ते झगड़ते रहते हैं मुसलमानों के साथ, कहते हैं कि जी तुम जिस खुदा की पूजा करते हो वो कोई मसनूई खुदा है। हालांकि गैर मुस्लिमों के मजहबी पेशवा, रूहानी पेशवा, उनको जो सिखाते हैं वो ये कहते हैं कि उनके माबूदों की पूजा करो। सवाल ये है कि क्या ये तो बात उन पे भी जाती है, कुरान वाली बात, कि उनको इतना भी नहीं पता कि नुतफे से बनाने वाला जो है किसी इंसान को, यानी एक बच्चे को जो नुतफे से बनाता है वो अल्लाह है। उनको इतना भी नहीं पता, तो क्या शऊर है उनको? दुनिया भर की डिग्रियां लेने वालों को क्या शऊर है, साइंस की डिग्रियां लेने वालों को क्या शऊर है, और बड़े बड़े ज़मीन और आसमान के ऊपर कलाबे मारने वालों की क्या अहमियत है, क्या इल्म है उनके पास? उनका इल्म तो इतना भी नहीं कि वो नुतफे से बनने वाले एक बच्चे के माबूद को भी जान सके। हालांकि वो इन बच्चों पर, सिर्फ इस बच्चे में नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे बच्चों के वीडियोस हैं गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पर, जो मुंह से अल्लाह 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 कह रहे हैं, रोने के बजाय। राम राम नहीं कह रहे, कृष्णा कृष्णा नहीं कह रहे, विष्णु विष्णु नहीं कह रहे, जेजिस जेजिस नहीं कह रहे, हनुमान हनुमान नहीं कह रहे, उजैर उजैर नहीं कह रहे, यावे यावे नहीं कह रहे, तो अल्लाह अल्लाह ही कह रहे हैं।
बच्चा तो रोता है, रोते में अल्लाह अल्लाह कैसे कह रहा है। और फिर ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, और बहुत सारे बच्चे दुनिया में ऐसे जिनको अल्लाह ने, जिनको नेचुरल तौर पे जिनके ऊपर लिख दिया कुदरती तौर पे, वो असल में अल्लाह ही लिखता है अपनी कुदरत से। लेकिन कोई इंसानी मुदाखलत नहीं होती। इस बच्चे को कोई मार्कर नहीं लगाया, कोई पेन से कुछ नहीं किया। जिस दिन हॉस्पिटल में पैदा हुआ था उस वक्त की फ़ोटोज़ जो है वो मैंने शेयर की, ठीक है, वो भी मिल जाएंगी। और ये इस वक्त मेरे सामने लाइव मौजूद है, आपके सामने वीडियो में खुद ही मौजूद हूँ ना, मैं उस घर में आया हुआ हूँ जहाँ पर ये है। ये है चीज़। अगर आप जो है क्या कहते हैं अकल इस्तेमाल करने का आपका है कोई दावा, अगर आप गैर मुस्लिम हैं, तो आप ऐसे बच्चे पेश करें जिनके हाथों पर कुदरती तौर पर आपके माबूदों का नाम हो, राम का नाम हो, कृष्णा का नाम हो, विष्णु का नाम हो, हनुमान का, ज़्यूस का, थोर का, वही नाम होना चाहिए जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं मुसलमान हो, तो मुसलमानों के पास तो कई बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके सिग्नेचर है वो अल्लाह के, कहीं अल्लाह है, कहीं लिल्लाह लिखा होता है, किसी की आँख में, किसी के हाथ पे, किसी के कान पे, ठीक है। इसमें क्या है, इवन अगर आप देखना चाहें तो मेरे हाथ को देख लें, अगर आपको पढ़ना ही है तो हाथ को पढ़ लें मेरे। ये किसका नाम लिखा हुआ है? ये अलिफ है, ये आ गया, पूरा अल्लाह बनता है। ये क्या है? एक हाथ से भी तो पता लग जाता है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी ज़मीन आसमान के लश्करों की ज़रूरत नहीं है, हाथ से पता लग जाता है अल्लाह इस कायनात का खुदा है। वो अपने सिग्नेचर इंसान के हाथ पे रखे हैं उसने। हाथ, और ये लेफ्ट हैंड से मैंने मिसाल दी है, इसका भी लेफ्ट हैंड ही है जिस पे लिखा हुआ है। अब इत्तेफाक कहें आप कुछ भी कहें, देख लें कहाँ है, क्या ये राम है, विष्णु है, कृष्णा है, हनुमान है, ज़्यूस है, थोर है, कौन है? नहीं है। आप अकल को अगर यूज़ करते हैं तो कलमा पढ़े, दीन इस्लाम में दाखिल हो। और अगर आप कहते हैं कि आप वाकई अकल यूज़ करते हो, तो या तो फिर किसी अपने पैदाइशी बच्चों को लेके आ जाए, 4 दिन, ये तो 4 दिन का है ना, आप चले 5 दिन का मैं आपको देता हूँ, 5 दिन का वाले बच्चे ले आए, ठीक है, जिन पे लिखा हुआ आपके माबूदों का नाम कुदरती तौर पे जब वो माँ के पेट से निकले। और भी चीज़, वो बच्चे की भी फोटो लाए, वीडियो भी लाए, मैं तो वीडियो दे रहा हूँ, और मेरे पास इस बात की भी फोटोज और वीडियोस भी हैं। वो सुबह के टाइम जो अल्लाह ने अपना नाम लिख के दिखाया उसकी भी वीडियो है, फिर रात को जो अल्लाह ने नाम लिख के दिखाया जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ उस रात भी, और सुबह में भी, अगले दिन की सुबह। तो मेरे पास तो वीडियो फुटेजेस हैं, रियल वीडियो फुटेजेस हैं। आप रियल वीडियो फुटेजेस लेकर आ जाए मुकाबले पर, अगर आप सच्चे हैं। दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम अगर सच्चे हैं, तमाम मजहबी रूहानी जो गैर मुस्लिमों के पेशवा हैं वो अगर सच्चे हैं, तो आ जाएँ वो अपने घरों के अंदर, जो उनके पैरोकारों के घरों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोजाना ही पैदा होते हैं किसी न किसी के, तो उनकी जो औरतें हैं जिनके पैदा हो रहे हैं अस्पतालों में या घरों में, वो ले आए अपने बच्चों को, वीडियोस बनाए और डालें सोशल मीडिया पे, या न्यूज़ चैनल वालों से कांटेक्ट करें और भेजें उनको। क्या भेजें हैं कि जी बच्चा है, उस पर कुदरती तौर पर उनके माबूद का नाम है। और मीडिया वाले उनसे ये भी पूछें कि जब वो बच्चे पैदा हुए तो बादलों के जरिए नाम आया नहीं आया तुम्हारे माबूद का, और आसमान पर रात के टाइम, दिन के टाइम भी आया नहीं आया। अब ये दोनों चीज़ें भी चलेंगी, क्योंकि इसके साथ वो दोनों चीज़ें अटैच हैं, रात में भी दिन में भी आया। मेरे पास तो सबूत है, मैं तो सबूतों के साथ बात करता हूँ अल्लाह के बदल से, क्योंकि अल्लाह सच्चा खुदा है। अब इस बच्चे के मुकाबले पे अगर दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों ने आना है, और सारे गैर मुस्लिमों के मजहबी रूहानी पेशवाओं ने भी आना है, ये एक अकेले बच्चे के जो मैंने सबूत दिए हैं, दुनिया के 5 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम मिलकर इस बच्चे के जो एविडेंसेस हैं और जो मैंने दिए और बताए, इसको रिफ्यूट करें, किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज करें, इसी बच्चे को चैलेंज करके इस बच्चे को शिकस्त दे के दिखाएं। ये बच्चा किसी स्कूल में नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, मदरसे नहीं गया, इसने कहीं से आके सीखा ही नहीं है, ठीक है। ये सामने है। नेचर के लश्कर बादलों को इसने तो नहीं भेजे थे, ये तो नहीं भेज रहा था बादल को माँ के पेट से निकल के। बादल मेरे सामने किसने भेजे थे, ठीक है, वो उसी ने भेजे जिस दिन इसकी पैदाइश हुई, वो जिसने इसको बना के माँ के पेट से निकाला, उसने रात को मुझे दिखाया, फिर सुबह मुतमईन किया कि हाँ अल्लाह ही है, और वही इसकी हिफाजत भी कर रहा था और उसकी माँ की भी हिफाजत की, और वो भी अल्लाह के फजल से घर खैरियत से पहुँच गई, ठीक है। हालांकि डॉक्टर कह चुके थे, इनके घर वालों को पता है, डॉक्टर कह चुके थे कि ऑपरेशन होगा और माँ की जान को खतरा है, ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वो नौबत नहीं आई। बहुत सारे लोग इलाज के हवाले से भी कहते हैं, मैं इसको भी थोड़ा टच दे दूँ कि सिर्फ मेडिकल सब कुछ होता है, सिर्फ मेडिकल नहीं होता। सिर्फ मेडिकल होता है तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो रूहानियत से भी ताल्लुक़ रखती है और अल्लाह की ताकत से भी ताल्लुक़ रखती है। इस बच्चे की जो वालदा का जो केस था उसमें मैं गया था, खुद पहुंचा, फिर मैंने अल्लाह के हवाले केस किया, उसके सपोर्ट किया कि इस बच्ची का ये मसला है, जो भी कुछ। उसके बाद अल्लाह ने थोड़ी देर बाद उसकी माँ को होश में ला दिया और वो अपने शोर से बात कर रही थी। थोड़ा मैं तभी समझ गया था कि गेम शुरू हो गया है, लेकिन दिल का इत्मीनान होता है, टाइम लगता है। वाकई में पता लगा कि हालत बेहतर होती चली गई और वो नौबत नहीं आई जिस चीज़ का वो डॉक्टरों को की तरफ से स्टेटमेंट थी कि रात में बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, टीम आएगी और ये होगा वो होगा। नथिंग हैपेंड।
सब कुछ अल्लाह की मदद से ठीक हुआ। वो घर पे है, ये बच्चा मेरे ये सामने है, मैं भी मौजूद हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ। अब आगे इंशाल्लाह अगर जो है मीडिया न्यूज़ वाले आएंगे कांटेक्ट करेंगे तो इनसे करेंगे, वो जाने, उनका नसीब जाने, अल्लाह जाने, ठीक है। मेरा ये जो है चैनल मोहम्मद ज़ीशान अरशद, इसके ज़रिए मैं गैर मुस्लिमों को दावत देता हूँ कि आओ दीन इस्लाम में, सच्चा दिन यही है। वरना लाओ अपने माबूदों के दावे उन अपनी मजहबी किताबों से जिसमें उन्होंने दावा किया हो कि क्या इंसान नहीं जानता कि उन्होंने पैदा किया है, क्लेम दिखाओ। और अल्लाह ने तो 2 और जगह पे क्लेम किया है इस कुरान की, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 68 में, ठीक है। दोनों में क्लेम मौजूद है उसका, 2 और वर्सेज है, और उसमें भी उसने क्लेम किया वही है जो बच्चों को बनाता है उनकी माँ के पेट में, उनकी सूरतें बनाता है। तो जो सूरत बना रहा है, जो डिजाइनर है, वही तो अपना साइन करेगा ना। आप किसी कॉपी पे भी एक बंदा डिजाइन बनाता है, आर्टिस्ट, तो अपना साइन मारता है। फ्रीलांसिंग के हो, बिजनेस के लोग हो, आर्टिस्ट हो, क्या सबको पता है एक आर्टिस्ट अपनी डिजाइन बना के एंड में साइन करता है कि ये उसकी आर्ट, ये उसका डिजाइन है। किताब लिखने वाला अपना नाम लिखता है, ऑथर, ये इसकी किताब है। अच्छा, जो कायनात का माबूद है, जो बच्चे बना रहा है, दरख्त बना रहा है, चरिंद परिंद बना रहा है, वो अपना नाम न लिखे, वो जहाँ चाहता अपना नाम लिख देता है। मेरे चैनल में भरे हुए हैं सबूत, गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे सबूत भरे पड़े हुए हैं, rightfulreligion.com पे जहाँ सबूत भरे पड़े हैं नेचर के जरिए। और कितने सबूत चाहिए किसी को? कौन कहता है कि सबूत नहीं है अल्लाह के वजूद पे? बगैर किताबों के नेचर के जरिए लश्कर खड़े हुए नेचर पे, नेचर गवाहियाँ दे दी अल्लाह की, फिर कहते हैं क्या कोई अल्लाह का वजूद नहीं। ये मैंने दिखा दिया, ये एविडेंस है, ये सबूत है, ये लेक्चर था अल्लाह के बदल से। और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराही पे रखता है, और वो गुमराही पे उन्हीं को रखता है जो अकल इस्तेमाल नहीं करते और अकल से काम नहीं लेते। तो कुफर में रहते हैं, कुफर में मर जाते हैं और हमेशा के लिए जहन्नुम में जाते हैं। जब वो आग में जल रहे होते हैं तो उनकी लाशें जमीन के ऊपर फिजिकल वर्ल्ड में बदबूदार हो रही होती हैं, वो उसका रिजल्ट होता है, और उनके जिस्मों से बदबू आती है, लाश सड़गल जाती है। और तमाम नेक मुसलमानों की, जो नेक सुन्नी मुसलमान हैं, उनकी लाशें वैसे की वैसी रहती हैं कब्रों के अंदर तरोताज़ा, क्योंकि वो जन्नत के बागात में होते हैं, सुकून में होते हैं, रवानी खाना पीना खा रहे होते हैं, इसलिए उनके जिस्म वैसे रहते हैं, बल्कि कब्रों से खुशबू भी आती है। वजीद सबूत देखने देख लें मोहम्मद ज़ीशान अरशद चैनल पे, द ट्रू गॉड शो देखें मेरा पुराना, सब सबूत दे दिया, बहुत एविडेंसेज है। ये है इतना, अगर जो सोच सकता है सोचे, जो समझना चाहे समझे, जो चाहे कलमा पढ़े, दिन इस्लाम में आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है।